जय गुरु जी, संगत जी। इस युग में भी ये प्रूव हो गया है, जहाँ सतगुरु का मन माने, बात मन मानने की है सतगुरु। ये जब तक उनका मन नहीं उस पे मानता, मन मानने का मतलब जब तक वो चाहते हैं कि ऐसी यहाँ पे कृपा कर जाऊं, ता जिंदगी तक यहाँ वो कृपा बरसती रहे। सतगुरु के जाने पर भी ऐसा है। वैसे तो सतगुरु देखो, इतिहास पुराने देखो, कल युग तक, साईं बाबा तक बहुत जगह गए। गुरु नानक देव जी बड़े जगह गए, रास्ते से निकलते भी गए हैं, रुकते भी गए हैं, लेकिन जहां मन माना सबका, वहां जो है स्थान पड़ के। अब देखो एग्जाम्पल है, जलंधर में जब गुरु जी आए तो 3 जगह पर गुरु जी रुके हैं, 3 मकान। लेकिन जब अपना ये डिफेंस कॉलोनी का बनाया, वहां उनका मन बना, क्योंकि वो जगह रहनी है, तो वहां मन माना। तो वहां गुरु जी ने खूब रौनक भी लगाई और उस जगह उभर भी मिले। आज भी संगत देखो कितनी वहां पे जाती है, अपने दुख दूर होते। जहां मन माना, दिल्ली जब बड़ा मंदिर बनाया, वहां मन माना गुरु जी का, जाके बैठे। जिस दिन पहले दिन गए, मैंने गुरु जी को बीच में 2-3 बार कहा था कि गुरु जी आ जाओ, एक चक्कर लगा जाओ, जगह बढ़ रही है, देख जाओ। कहते नहीं, एक ही जवाब देते थे, कहते जदों ये जगह तेरी कंप्लीट पूरी हो जाएगी, मैं उस दिन आवांगा। लेकिन आखिर में बनते हुए समय में ही गुरु जी दिल्ली आ गए थे। 79 में जब आए दोबारा दिल्ली, तब बन रहा था, आखिर के चरण में था मंदिर कंप्लीट होने के। फिर भी मैंने कहा था कि गुरु जी आ जाओ, एक चक्कर मारा नहीं कहते, मैं उदों आऊँगा जदों पूरा कंप्लीट होते। मेरी नज़र में तो ये बात है। तो जिस दिन कंप्लीट हुआ था, तो उस दिन जब गुरु जी गए थे, बड़े निहाल गुरु जी को मैंने देखा। आखिर में म्यूजिक सिस्टम सेट करने की एक देरी हो रही थी। जैसी आवाज मेरे को चाहिए थी, उस सिस्टम से वैसी आवाज नहीं आ रही थी। तो एक बड़े एक्सपर्ट साउंड इंजीनियर आया करते थे, उनसे रिक्वेस्ट करी थी। डीजे अंकल, उनको गुरु जी ने नाम रखा था डीजे अंकल। तो उनको रिक्वेस्ट करी थी, तो वो उनको वो आवाज पैदा करने में बड़ी मेहनत थी उन्होंने, और कामयाब हो गए। लेकिन देरी काफी लगी, 4-5 महीने लगे। बड़ी चर्चा होने लगी, संगत में भी चर्चा होने लगी, ऐसा कौन सा सिस्टम बन रहा है, लग रहा है, जो इतनी देर लग रही है, हमारी बस की बात हो रही है। जब तक हम भी अनजान रहे, तो कोसना अपने से, इतने टाइम में काम क्यों नहीं हो रहा, जिंदगी में ये ऐसा क्यों नहीं हो रहा, वैसा क्यों नहीं हो रहा। जब गुरु जी के साथ रह के वो समझाते रहे, समझ आती रही, तब समझ आई इंसान के बस की कोई बात नहीं। गुरु जब चाहेगा तब वो पूरा होगा, तब वो कंप्लीट होगा, तभी वो कामयाब होगा। ये समय का गुरु जी जानते हैं। ये चीज फिर मैंने अंत तक देखी। समय पर गुरु जी सारे काम कर, उसी समय मौज आ गई तो समय बढ़ा देते थे गुरु जी, तो उसी समय पे सबका काम कर देना। कई बार उसको देरी करवा देनी समय आने को। तो जब समय आया तो कामयाब हो गए। तो गुरु जी जब बड़े मंदिर गए, मैंने पहले उस सीडी जो थी वो सेट करके रखी थी। जब गुरु जी आएंगे, पहली कौन सी चलानी है, दूसरी कौन सी चलानी है, तीसरी कौन सी चलानी है, क्योंकि शुरू से ही ये कैसेट उस समय होती थी, 85 की बात कर रहा हूँ। तो शुरू से ही मैं ये शगल लगाने काफ़ी एक्सपीरियंस हो चुका था। हालांकि एक्सपीरियंस के बावजूद रोज़ गुरु जी से पूछता था कि ऐसे हाथ में ले लेनी कैसेट, ये गुरु जी आज कौन कौन सी लगानी, काफ़ी सारी ले लें, कौन कौन सी लगा, ये लगा देना, 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 बीच में जो बोलूँगा वो लगा। इंसान के किसी एक पर्सन के लिए भी कई बार गुरु जी को सीडी चेंज करवानी या कैसेट शब्द चेंज करवाने, उसके हिसाब से लगवाना। किसी एक पर्सन के साथ भी ऐसा होता, उसको समझाने के लिए। मौज है उनकी, कैसे समझाना।
खुद बात करके समझाना है, ये भी उनकी मौत। शब्द के थ्रू समझाना है, ये भी उनकी मौत। बिना बोले एक नज़र करके उसको समझा देना, नज़र से, ये भी उनकी मौत। तो मैंने जब वो सीडी पहले शब्द की जब ऑन करी, वॉल्यूम मैंने सेट रखा हुआ था, सारी संगत हैरान रह गई। गुरुजी इतने निहार हुए आवाज सुन के, मंदिर को देख के पूरा। मैंने उस जैसी निहालता कभी कभी पहले देखी। बड़े निहाल। दूसरा शब्द का फिर गली जोगना हुई लगाया। जैसे ही गली जोगना हुई शब्द गुरुजी लगवाते थे ना, वो सुनते ही इतने नूर में आ जाते थे गुरुजी। इशारा करना, पानी ले आओ। तो गिलासों में हम पानी डाल के 2-2 3-3 ट्रे पहले भर के रखना, वो अमृत तैयार करके देखते थे। पॉकेट से माला निकाल के गले में डाल ले। रुद्राक्ष की माला होती थी, मोटे मोटे रुद्राक्ष थे। माला को ऐसे गिलास पकड़ना, ऐसे गिलास में ऐसे डिप करना, तो ऐसे कुछ लस करना, पढ़ते थे, बोलते थे, उसको लस करना। तो जिसके नाम का अमृत तैयार होना उसको इशारा करना, उसको दिन लब चुप तेरा प्रया। तो जब से जैसे कि शब्द लगा तो इशारा किया, अमृत यार जितनी संगत को हुक्म था सारी गई थी, 100 के करीब होगी संगत। सबको अमृत किया पूछे। गुरु जी ने मेरे को इशारा किया, गाना लगा। मैंने फिर वो भी रखा था, मेरे को पता है कि कभी कभी गाना लगवा देना, लोगों का संगत का एंटरटेनमेंट के लिए लगवा देना। गुरु जी ने क्या सुनना था? गुरु जी ने सुनना होता अकेले नहीं सुनते, लेकिन कभी ऐसा नहीं होता था, सुनते होते थे पहले कहे। कल जलंधर थे ना, तो पंजाबी गाने जो आसा सिंह मसाना के, प्रकाश कौर के, जगदीप कौर के पुराने गाने जो पंजाबी होते थे, वो बड़ा शौक था उनको सुनने। तो मौज आनी, जिस दिन संगत ना बुलानी, मौज आनी तो कहना स्टीरियो अंदर चुक लिया। जलंधर की बात करता हूँ, स्टीरियो चुक लिया कमरे से, दे आना, लगा मेरे वाली कैसे। वही कार में भी वही रखते थे। जब गाड़ी में जाना, 2-4 घंटे का सफ़र करना, तो कहना लगा देगा, लगा दे। जिसमें से एक मिर्जा बड़ा शौक से सुन के, ये कोई जानता है कि नहीं मेरे को नहीं पता, मिर्जा बड़ा शौक से सुन। तो मैंने कहने लगा गाने। मैंने सब पहले गुरदास मान का गाना, गुरदास मान के गायकी को बड़ा पसंद करते थे। मैंने वो जब लगाया, उस दिन संगत भी बड़ी खुश थी। एक आंटी से रहा ना गया, उठ उठ के डांस करने लगा। उसका देख के दूसरी आ गई, तीसरी आ गई। चलो ठीक, खैर संगत ने भी अपनी उस दिन बड़ी मौज मस्ती की। जब वहां से चलने लगे, गुरु जी ने अंदर खड़े हुए, जो शिवलिंग सेंटर में है बना हुआ, अंदर से खादी है, उसकी तरफ ऐसे करके देखा। एक लंबा सा सांस लेते थे या बाहर आए, सीढ़ियां नीचे उतरे, जब अंदर को देखा, कहते इत्थे जो भी कोई आया करेगा ना, अपने आप मेरी ब्लैसिंग नाल उहदा कल्याण हो जाया करे। मैं क्या गुरु जी, तुसी सारा देख लिया, ਤੁਹਾਡਾ पर्सनल रहने वाला ब्लॉक भी जहाँ झूला है वो बनाया हुआ है। बड़ी अच्छी ड्राइंग बनी। गाड़ी नीचे पोस्ट में आती है, पोस्ट से ही सीढ़ियाँ ऊपर ड्राइंग रूम में जाती हैं गुरु जी के पर्सनल ब्लॉक में। वहाँ बैठ के 2 मिनट बैठ के, जितना समय बैठना बैठ के, साथ बेडरूम बना हुआ है, अटैच वॉशरूम है, एक छोटी सी लॉबी है। लॉबी में से छत पर भी जाने का को शौक होता था, छत पर भी जाने की सीढ़ियाँ लॉबी से थी। मैं कहा जी गुरु जी इत्थे रहना कदों शुरू करना है? कहते इत्थे नहीं रहना, कहते 24 घंटे ना फिर लोगों का आना जाना बनया रहता है, ते मेरे को देख के रह नहीं ਹੁੰਦਾ। तो चंडीगढ़ भी जब गुरु जी गए थे ना, तो वहाँ इतनी थकावट हो गई थी गुरु जी को। वहाँ 24 घंटे दरबार जैसे चलना होता, आधी रात को लोग आते रहते। अब मैं जानता हूँ संगत ने देखा होगा, चोटपुर संगत ने देखा होगा जो बह को उस समय कोई कोई आता था जब मंदिर की शुरुआत करी कंस्ट्रक्शन की। ज़्यादा लोग नहीं आते थे, कुछ 8-10 फैमिली आती थी बार बारी, ऐसे किसी का जब मन करना आना।
जब प्लॉट खरीदा था, इतनी झाड़ियाँ, इतने बड़े-बड़े पत्थर ज़मीन में, बड़े-बड़े हाथी से भी बड़े-बड़े वो ज़मीन पूरी पत्थरों और पत्थरों के बीच में कांटेदार झाड़ियों से भरी पड़ी। पैर रखने की जगह नहीं। जहाँ गेट है, थोड़ी-सी जगह, 30-40 फुट का एरिया, वहाँ पे प्लेन था। पूरे प्लॉट में पैर रखने की जगह है। जब गुरु कृपा हुई, वो सब साफ-सफाई हो गई, बिल्डिंग बन गई, गार्डनिंग शुरू से ही मैंने शुरू कर दी थी, ताकि मंदिर तैयार होते ही गार्डन जो है पूरी जोबन पार्क नज़र आए। क्योंकि एकदम गुरुजी ने आना है, एकदम संगत ने भी आना है। तो ऐसा लगे कि हर चीज़ पूरी कंप्लीट। वो जब सीन मैं याद करता हूँ कि पैर रखने की जगह नहीं थी, झाड़ियाँ, कांटेदार, पत्थर बड़े-बड़े। उसके बाद जब तैयार हो गई, गुरुजी आए, जिस दिन गुरुजी आके गए, तो मेरे को ये शब्द बड़ा याद आता। सा धरती पई हरियागो, जिथे मेरा सतगुरु बैठा आए। खाली एक बिल्डिंग बनने से, खाली गार्डनिंग से, इसको हरियावल नहीं कहते। ये इशारा हरियावली का है और है। इसके साथ, बिल्डिंग के साथ, गार्डनिंग के साथ, इसके साथ क्या हरियावली है? जहां कोई पैर नहीं रख सकता था, करोड़ों दुनिया वहां पे आ रही। इसको हरा भरा के चहल पहल को लाखों साल। मेरे को एक ना बंदे ने ये वर्ड बोला था। वहां आसपास में कोई रहता था, जहां पार्किंग वाली जगह है, उसी साइड वहां एक कमरा बना हुआ था, एक रूम खाली कच्चा सा। उसमें कोई बंदा रहता था वो पुराना गांव का बंदा है, बहुत पुराना बुजुर्ग। मेरे पास आया, यहाँ क्या बना रहे? ये हमारे गुरुजी हैं, उनका एक आश्रम बनेगा। उसने कहा, इस जमीन को आप देख के क्या समझते हो? मैं कहा, जी आपकी बात समझा, नहीं समझाओ। कहते, इस जमीन की पोजीशन देखो, दिख रही है, आपने अंदाजा होगा कि यहाँ कोई लाखों साल से भी किसी ने यहाँ पैर रखा होगा। यहाँ को ये सांपों की धरती है। मैं कह, जी लगता तो ऐसा ही है। ये रहने बैठने मकान बड़ा नहीं होगा, क्योंकि जहाँ तक जगह पत्थर ही पत्थर है, झाड़ीदार टूटी है, अगर बीच में झाड़ी साहब ही का, तब भी कोई एक झुग्गी झोंपड़ी तो बन सकती। तो फिर आपने जगह क्यों खरीद ली? मैं कह, ये तो हमारे खुद की था, मैं इस पे अपना दिमाग नहीं लगाता। उसने ये वर्ड बोला कि लाखों साल से लगता है आपको यहाँ किसी ने पैर रखा हो। तो लाखों सालों से यकीन करना, वो जो जगह की पोजीशन थी, मैं जानता हूँ बस, लाखों सालों से वाकई किसी ने वहां पैर नहीं रखा होगा, ऐसी पोजीशन वाली। लेकिन सा धरती पई हरियावली, जिथे मेरा सतगुरु बैठा है। ते गुरु जी जब बैठ के पहले तो चले गए, फिर तो वहां संगत के दौर चालू हो गए। फिर तो संगत ही संगत वहां देखो आज कितनी मौज लगी उड़ी है। ये है गुरुओं की, जहां बैठ जाएं और मौज आ जाए। इस जगह को क्या रूप देना है, तो फिर ऐसा रूप बन जाता है। इतनी दुनिया गुरु जी के बंदर आती, करीबन करीबन सारी दुनिया यही एक लफ्ज कहती है कि क्या वहां पे वाइब्रेशन थी, बड़ा टिकाऊ आ गया। कोई कहता है बड़ा आनंद आ गया, कोई कहता है बड़ी चैन आई थी। ये जो चीजें आपको जो फील होती है ना, ये है दर्शन जो सबको गुरु जी देते हैं। ये दर्शन, गुरु जी एक पावर, फेस का जो रूप है, ये तो हर बार बदल लेते हैं, कोई जब आते हैं तो बदल लेते हैं। लेकिन अंदर की जो पावर की वाइब्रेशन है, वो थोड़ा बदलती, वो सदा ही हुई है। ये जो पावर का आप फील करते हो ना, ये दर्शन। आगे मेहनत करते जाओ, गुरु जी को याद करते जाओ। जितना याद करते जाओगे, उतना कुछ ना कुछ गुरु जी आपको किसी और दर्शन के रूप में जरूर दे। कबूल हो गया आपका भक्ति,
गुरु जी को याद करना इतना कबूल हो गया, तो एक दिन अंदर से दर्शन भी पूरे ऐसे साक्षात दे देंगी, दिए हैं कई लोगों को। लेकिन ये मेहनत करके वहां तक पहुंचने की बात, बैठे बिठाए नहीं होना। ये बात बड़ी याद रखना। कोई भी दुनिया का बंदा कोई कुछ कहता रहे कि बैठे बिठाए कुछ हो जाएगा, नहीं होना। वो एक आध बंदा होगा जिसके पिछले जन्मों के कितने जबरदस्त बढ़िया कर्म किए हुए हैं, उस कर्मों के बिहाफ पे गुरु जी ऐसे करते हैं। ये अंदाजा नहीं है, बताया हुआ है गुरु जी। पिछले कर्मां दे हिसाब नाल मैं किसी दा आंदियां ही कम कर दिंदा है। पिछले कर्मां दे हिसाब नाल इतने वधिया कर्म कीते, ਉਹਦੇ कर्म मेरे दर्शन तक काबिलियत रखते सी, तो मैं घर बैठा दर्शन भी दिंदा। इतने महान कर्म, इतने जोरदार बढ़िया कर्म जो इंसान जीव जो कर जाते हैं, उनको ऐसे होता है। एक आध को देख के, दो चार को देख के, 8-10 को देख के सारे बंदे ये करते हैं कि उसको अपने आप हो गया, तो प्रचार भी करते हैं, बताएंगे, सलाह मशवरा भी देते, और यार कुछ नहीं, आप तब चिंता ना करो, आप बैठे बिठाए हो जाना। ऐसा नहीं होता, करना पड़ेगा। ये चलने का मार्ग है। हाँ, वो बहुत कर्मों का बली है जिसको घर बैठे मिल गया। सुनते हैं, कभी कभार सुनते हैं, वो बड़े कर्मों का बली, बैठे मिल गया। सारे थोड़ी। जग में उत्तम काटिए विरले केई की। ऐसे उत्तम इंसान जो है वो कोई कोई होता है। हो सकता है हमारे बीच में भी ऐसे कर्मों वाला हो, पर हम देख नहीं सकते। पर अपना कर्म करे, चलने वाला गुरु जी की तरफ चलने वाला अपना कर्म करे, उसको नहीं रोक के बैठ। मेरे बड़े अच्छे सज्जन हैं, बैंक में सीनियर मैनेजर समय पर मसूरी में, दोनों अंकल और आंटी दोनों सीनियर मैनेजर। अंकल मसूरी बैंक में थे तो उनकी आंटी देहरादून ही। किसी ने रेफरेंस दिया तो मैंने मसूरी जाना था, रेफरेंस दिया, हम गए, जाके मिले, बड़े खुश हुए, हमें मसूरी दिखाया। खुद उन्होंने हमारी गाड़ी चलाकर सारी पहाड़ियां घुमा के वो पहाड़ियां वो इलाके दिखाए जो आम आदमी को पता नहीं। बहुत प्यार दिखाया, बड़ा सत्कार किया। हम वहाँ रहे ड्यून के पास। वहाँ राजे का एक महल है, लकड़ी का बना हुआ, उसी में बैंक है, और ऊपर उनकी रेजिडेंस, उस सीनियर मैनेजर का रेजिडेंस ऊपर है। वहां से हमारा फ्रेंडशिप आज भी है। अचानक वो जब उनकी पोस्टिंग बॉम्बे हो गई, तो उनका जो शुगर लेवल था, साथ बीपी, वो बड़ा लो चला, ऊपर ना, हॉस्पिटल एडमिट हुआ, अकेले थे, नए नए भी पोस्टिंग हुई थी, तो वहां गए, हॉस्पिटल में एडमिट हो गए। मेरे को अचानक फोन आया। पहले तो एक बंदे ने बात करी मेरे से, हॉस्पिटल का होगा, ऐसे ऐसे कोई आपके सज्जन हैं? जी हाँ है, ऐसी उनकी पोजीशन है, ये लेवल बढ़ नहीं रहा, ऊपर भी आ रहा है, काफी डेंजरस पोजीशन में। मैं तो सुन के घबरा गया। मैं कहा एक बार उनकी आवाज तो सुनाओ। खैर, उनकी आवाज छोटी सी सुनाई थी। मैंने इतना कहा, अंकल टेंशन नहीं करना, गुरु जी आपके साथ हैं, टेंशन नहीं करना, मैं अभी गुरु जी से बात करता हूँ, आपकी सारी रिपोर्ट बताता, अभी बात करता हूँ। मैं दिल्ली था, बाई चांस मैं उससे जल्दी आ गया था, मैं बाय स्टेट में रहता था शुरू से 95 से। तो फोन आया, तो मैंने ये फोन जब सुना, तो उनका फोन बंद करा के, तो गुरु जी उस समय चंडीगढ़ आ चुके थे। मैंने वहां फोन किया, मैंने के बात शुरू कर दी थी, तो मेरे को गुरु जी कहते, हाँ ਉਹ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੁੜੀ ਨੂੰ? मैं क्या गुरु जी जान ही जान, वो सब पता है ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਲੈਵਲ 2 ਕਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ, ਕਾਫੀ ਸੀਰੀਅਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੱਸੀ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਨਾ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, तो ਉਹਨੇ ਇਸ ਜਨਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੇ ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਠੀਕ ਕਰਦਾ। ਤੂੰ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ,
मेरे को उन्होंने एक उपाय का सामान दिखाया, बताया, "ए खरीद, इस तरह करके जाके कम करके आ।" मैं वैसा ही किया, तभी उठा, गया, सामान खरीदा, जैसे बताया था वैसे सब करके मैं आ करीबन कोई 10 साढ़े 10 बजे मैंने फिर फ़ोन किया, बॉम्बे, "क्या हाल है?" हाँ, कहते मतलब टिका हुआ है, हम इसको थोड़ा ठीक ही मानते हैं। ठीक है, अगले दिन अंकल ने खुद बात करी। मैंने जब बताया कि गुरुजी ने कल कृपा आप ही कर दी है, उपाय भी करवा दिया हूँ, सब मैंने कर दिया। जिस दिन गुरुजी ने बोला उसी दिन उनको छुट्टी। बहुत सी ऐसी हैं गुरुजी की कृपा वाली बातें, जिनमें गुरुजी का ये साफ ज़िक्र होता था कि ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੁਰਾਣੇ ਵਧੀਆ ਕਰਮ, ਚੰਗੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬਿਹਾਫ ਤੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। चंगे कर्म क्यों करते? महापुरुष गुरु पीर क्यों बताते हैं कि अच्छे काम करो, अच्छे कर्म करो? यही होता है। बीच में कुछ बुरे हो गए तो अच्छे के बिहाव पर, अच्छे कर्मों के बिहाव पर वो बुरे कर्म जो हैं वो टल जाए, तो गुरु महाराज टाल दे। नहीं मिलने वाली कोई बात है, इच्छा प्रकट हुई है तो बड़े अच्छे कर्मों के हिसाब से वो चीजें मिल जाती। अच्छे ही कर्मों के हिसाब से गुरु जी का दर मिलता है। कहते ਤੁਹਾਡੇ कर्म ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਚੰਗੇ ਵਾਲੇ ਜਦੋਂ कितने इकट्ठे हो जाएंगे तब तुसी मेरे को आओगे। बहुत बार देखा है कि पता होते हुए भी इंसान नहीं आता वहाँ। कईयों को तो 2-2 3-3 साल बाद जाके, कईयों को 4 साल बाद जाके भी आना हुआ। वो पहले जिस दिन पता लगा उस दिन क्यों नहीं आए? क्योंकि अभी वो अच्छे वाले कर्म जो इस बार भी हो रहे हैं, वो इकट्ठे होते-होते जब वो उस लेवल पर गिनती उस लेवल पर आ गई, तभी आना होगा। तो कहते बड़े ही ज़्यादा चंगे कर्म कीते होए चंगे, तो तुसी मेरी बॉडी ਨੂੰ टच करोगे। कर गए टच, समा था, कर गए टच सा। जिन-जिन के बड़े अच्छे कर्म थे, कर गए टच। जितने अच्छे कर्म तो टच वाले थे, जितने थे, काउंटिंग जितनी थी उसके बिहाफ़ पे सारा-सारा तब भी टच करते रहे, पैर दबाना, हाथ दबाना, टाँगे दबा, अभी करते रहते। कुछ एक बार ऐसे छू के भी चला गया, आहा! एक बार छू प्राप्त भी हो गई, तो तन है वो दुनिया, तन है वो दुनिया। आज भी जब अंदर से आप जुड़ोगे ना, तो देखना, मेरे को 2-3 बंदे ऐसे मिले हैं, जो कहते हैं कि उनकी याद में जब हम बैठ जाते हैं, तो ऐसे गुमसुम हो जाते हैं कि कई बार मन करता है कि गुरुजी बैठे हैं, तो मैं पैर दबाऊँ, तो कहते हैं हम पैर दबाते हैं, तो सचमुच हाथ में हमारे पैर होते हैं, सचमुच पैर होते हैं। जब आँखें खुल के दिखता है, तो फिर खाली हयात आती है, ऐसे तो बातें नज़र आती हैं। अब देखो, आज भी गुरुजी इस बात को जाने नहीं गे, बस अपनी मेहनत का सारा सत्ता। मेहनत करो, सब कुछ दे, जो चाहो दे सकते हो। सतगुरु की सेवा सफल है, जित सतगुरु का मन बने। अब तो देखो, बात तो मन मानने वाली है। मैंने पहले कहा था कि गुरुजी, साईं बाबा जी, गुरु नानक देव जी, कृष्ण महाराज जी, राम सतर जी, बढ़िया-बढ़िया ये जो परमात्मा, ये तो मीलों-मील चलते भी गए हैं और रास्ते में कितने स्थान बने। वहीं पे स्थान बना जहाँ जिस स्थान पे जाके मन माना है कि इस स्थान में वर दे के जाऊँगा, जो यहाँ आएगा, जो वर दिया है वो पाए, वो बड़ा।